नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञान सुबह में। दोस्तों बताने वाला हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ज्वाइनिंग होनी है, अभी रिज़ल्ट जो आए हैं, दूसरे ज़िले लौट किए गए हैं सबको। एक ज़िले में जगह खाली ना होने के कारण दूसरे ज़िले में भेजा गया है। अब यहाँ दूसरी बात कि ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होगा, क्या आपको पहले नियुक्ति पत्र आएगा या आपको कॉल आएगी या कितने दिन बाद आएगी, क्या जब वेरिफिकेशन होगा तभी ज्वाइनिंग होगी, इन सभी बातों की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहली बात कि जिस ज़िले में आपका नाम आया है वहां से आपको कॉल आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वो एक समय निर्धारित करेंगे, एक डेट निर्धारित करेंगे, उस डेट में आप जाएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं ये मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। ग्रुप सी का, डी का, ड्राइवर का, स्टेनो का या जो भी पोस्ट आती हैं सबका वेरिफिकेशन का वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, तो वहाँ से आप देख लेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। इसके बाद बात यह है कि जो मेडिकल लेके जाना होता है, मेडिकल उसी ज़िले में बनेगा जिस ज़िले में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है। और उस मेडिकल में आपका टेस्ट क्या होगा, आपकी आइस टेस्ट होंगी, ब्लड होगा, ईसीजी होगा और आपका एक्सरे होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद सीएमओ की रिपोर्ट पे आपका मेडिकल बनेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप मेडिकल लगाएंगे। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट कुछ दिन के लिए अपने पास रख लेगा वो न्यायालय, जिस न्यायालय में आपकी नियुक्ति होगी। फिर आपको नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा वहाँ से, और फिर नियुक्ति पत्र लेकर आप जब न्यायालय आएंगे तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा, उसके बाद का जो प्रोसेस है मैं बता रहा हूँ। नियुक्ति पत्र मिल जाने के बाद आप वो नियुक्ति पत्र लाएंगे। नियुक्ति पत्र कैसा होता है ये देख लीजिए। ये आपका नियुक्ति पत्र है, इसमें ऊपर नाम दिया गया है कि कहाँ से आपको भेजा गया है। मैंने कुछ चीज़ें ब्लर कर दी हैं कुछ, क्योंकि प्राइवेट जानकारी देना किसी की सही नहीं है और न्यायालय से जुड़ी हुई जानकारी हम वैसे भी लीक नहीं करते हैं। तो ऐसा आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, उसमें लिखा होगा अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, पता, जिला, मोबाइल नंबर वगैरह। उसके बाद आपको दिया जाएगा कि सूचित किया जाता है पत्रांक संख्या, ये जो भर्ती हुई है इसके बारे में पूरा, आप किस पद पर नियुक्त हो रहे हैं। चिकित्सा अधिकारी ने आपके लिए जो रिपोर्ट दी थी फिटनेस वो पूरी तरह सही है, अतः आपको नियुक्ति के लिए आमंत्रित किया जाता है। आपके लिए क्या शर्तें होंगी, तो 30 दिन के अंदर आपको वहाँ पहुँचना है। नियुक्ति पत्र मिलने के योगदान आख्या आपने प्रस्तुत करनी है, साथ में एक बॉन्ड यह लिखकर प्रस्तुत करना है कि 2 साल के पहले यदि मैं अपनी ये नौकरी छोड़ रहा हूँ तो मुझसे 3 महीने का वेतन वापस ले लिया जाएगा और आपकी सेवाएं पूर्णतः अस्थायी रहेंगी 2 साल तक। और उस 2 साल के पीरियड में आपको बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी सेवा समाप्त की जा सकती है। यही 2 साल आपका परिवीक्षा काल है। आपका वेतनमान क्या है, और इसके बाद आपकी चरित्र संबंधी कोई अनियमितता पाई जाती है या जो जानकारी आपने दी है वो गलत पाई जाती है तो आपको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। यही चीज़ें होंगी। और नीचे जो भी जनपद न्यायाधीश होगा उसका सिग्नेचर वगैरह होगा। ऐसा नियुक्ति पत्र आएगा, यही लेके आपको जाना है। नियुक्ति पत्र के बाद दूसरी चीज़ क्या है, नियुक्ति पत्र लेके जब जाएंगे आप तो वहाँ पर आपको एक ऐसी एप्लीकेशन लिखनी होगी, जनपद न्यायाधीश और नीचे जहाँ का जनपद न्यायाधीश है उस जिले का नाम। नियुक्ति पत्र दिनांक के अनुपालन में ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ये वहीं किसी भी कोर्ट में आप जहाँ नियुक्ति पा रहे हैं वहीं टाइप कर सकते हैं। वहीं बहुत सारे टाइपिस्ट होते हैं, किसी से भी टाइप करा लीजिए, ऐसा कंप्यूटर टाइपिंग या टंकड़ ऐसा ही। तो दिनांक ये विनतापूर्वक निवेदन है माननीय उच्च न्यायालय की पत्रांक संख्या ये अनुक्रम में प्रार्थी का इस पद पे चयन हुआ है और नियुक्ति पत्र इस तारीख को प्राप्त हुआ है और आपकी योगदान आख्या प्रस्तुत करने हैं तो उपस्थित हैं। और माननीय महोदय से प्रार्थना है कि दिनांक के अपराह्न में पदभार ग्रहण कराने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें। उसके बाद प्रार्थी नाम, पद का नाम, पता, ये सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद कौन सी चीज़ होगी, जब ये आप दे देंगे तो ये एक बंध पत्र आपको देना होगा। इसमें लिखा गया है कि अगर मैं 2 वर्ष के पहले सेवा अपनी त्याग पत्र देता हूँ इस नौकरी से तो 3 महीने की सैलरी में वापस करूँगा। ये इस बंध पत्र में लिखा होता है। ये भी वहीं कोर्ट में जाके आप किसी से टाइप करवा लीजिए, बहुत सारे वकील और टाइपिस्ट होते हैं वहाँ पे। तो ये आपका बंध पत्र हो गया। उसके बाद एक एप्लीकेशन आपको लिखनी पड़ेगी, माननीय जनपद न्यायाधीश। अब आपको नियुक्ति जिस कार्यालय में दे रहे हैं, पहले ये एप्लीकेशन आप लिखेंगे, ये वाली, जिस न्यायालय में आपको नियुक्ति दी गई है उस न्यायालय
कि मजिस्ट्रेट को आप लिखेंगे। जैसे आपको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ नियुक्ति मिली है किसी न्यायालय में, तो आप ऐसे लिखेंगे सेवा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और नीचे जिले का नाम। महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है, माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांकित ये, और ऐसे लिखेंगे पूरा। और पूर्वाहन में कार्यभार ग्रहण करने है तो अनुमति प्रदान करने की कृपा करें, डेट, प्रार्थी का नाम वगैरह। उसके बाद ये जाएगी आपके उस अधिकारी के पास जिस कोर्ट में आपको लगाया गया है, वो इसे परमिट करेंगे। फिर आपको दूसरी एप्लीकेशन लिखने को कहा जाएगा, तो ये लिखी जाएगी सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश, और द्वारा किसके, जिस मजिस्ट्रेट के यहाँ पोस्ट किया गया उसके यहाँ श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अगर पोस्ट है तो वहाँ पे। फिर इसमें लिखा जाएगा कि इस न्यायालय में जनपद न्यायाधीश के आदेश अनुसार पद पर नियुक्ति हुई है, और ये नीचे लिखा गया है उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें, और नीचे आपका नाम वगैरह। फिर आपका जो मजिस्ट्रेट होगा इसे फॉरवर्ड कर देगा मजिस्ट्रेट या जज जिसके यहाँ होंगे जनपद न्यायाधीश को, और उनके पास इसकी एक कॉपी चली जाएगी। इतनी प्रोसेस आपकी यहाँ से कंप्लीट होती है। फिर यहाँ से जनपद न्यायाधीश ने जो आदेश जारी किया था वो आदेश भी आप देख लीजिए। जब आपको किसी कोर्ट में भेजा जाएगा जनपद न्यायाधीश द्वारा आपकी आख्या प्रस्तुत होने के बाद, तो ऐसा एक आदेश मिलेगा कि इस ग्रेड पे पर आप इस न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं। और उसके बाद आपका आगे का जो मैंने बताया वो एप्लीकेशन वगैरह दे के आप वहाँ से उस दिन से स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद का प्रोसेस तो आप वहाँ जब नौकरी करने लगेंगे आपको पता चलेगा। तो मेन बात है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, मैं ऑलरेडी एक बार बता दे रहा हूँ, फिर आप दूसरे वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें अच्छे से दिया हुआ है। जो डॉक्यूमेंट आपके शैक्षिक लगे हुए हैं वो आपका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र, दो अलग अलग अधिकारियों या फिर अलग अलग MLA MP या जो भी हैं, दो अलग अलग लोगों द्वारा दो प्रमाण पत्र लेके आने हैं। आपको फ़ोटोज़ लानी है, 5-6 फ़ोटोज़ अपनी ले आइए। और उसके अलावा ये बॉन्ड मैंने बता दिया है। एक और आपका वो लगेगा स्टाम्प कि मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही है, मैं किसी केस में नहीं संलिप्त हूँ, इस चीज़ का एक वो लगेगा। वो सब उसमें डिटेल लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और मेडिकल लगेगा आपका, बस ये सब लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ जिन लोगों का हो गया है ज़्यादा पैनिक नहीं होंगे, आराम से जाएंगे। जब फ़ोन आ जाएगा उस ज़िले से आपको कॉल मिलेगी, वहाँ से जाएंगे, अपना वेरिफिकेशन कराएंगे, डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो मैं एक बार और अपलोड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, आप उसे देख लीजिए। नहीं समझ में आता है किसी और चैनल पे आप देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको जहाँ से समझ में आए आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने उन दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो इस समय ज़रूरतमंद हैं और जिनको जानकारी की ज़रूरत है। बहुत सारे ग्रुप से आप लोग जुड़े होते हैं तो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।